तुम क्यों ढूंढते हो ईश्वर को झुंड में? अकेले में क्यों नहीं? मंदिर मस्जिद में तलाश है उसकी, खुद के भीतर क्यों नहीं? खोजते हो उसे उन वाक्यों में जिन्हें तुम मुश्किल से समझ पाते हो, पर हर गुजरती आत्मा में उसके निशान भूल जाते हो। दूर के मंदिरों की घंटियां बजाकर हर कदम सहमे हुए रखते हो, कहीं वो सजा ना दे दे। इसी डर में जीवन व्यतीत करते हो, लेकिन इन नियमों को उसने कभी तय नहीं किया। ये तो किसी लिखने वाले की सोच थी जिसे तुमने मान लिया। गुजरो अगर कभी किसी पेड़ के भीतर से जो कभी एक बीज था, तो ये कैसे कह देते हो कि उसमें ईश्वर नहीं बसता? बैठो अगर उसकी छाया में उसे निहारने के लिए, तो उस खूबसूरत भगवान को पाओगे उसी की साधारण रेखाओं में लिपटे हुए। आंखों में बिन सपने लिए और दिल में बंद धड़कन, उसे पाने के लिए हाथ तारों की ओर बढ़ाते हो। जरा सोचो, एक कलाकार को उसकी कला से तुम कैसे अलग पाते हो? अगर ये सारी कायनात उसी की कलाकारी है, तो यहाँ आने वाली हर तबाही भी उसी की उधारी है। शुक्रिया अदा करने में हिचकिचाते हो, लेकिन मांगने के लिए हमेशा हाथ फैलाते हो। हर चाहत ज़रूरत नहीं, ये समझने से कतराते हो। अगर अपनी थाली का आखिरी निवाला तक किसी के साथ बांट कर खाओगे, तो फल का असली मीठा स्वाद ईश्वर की मर्जी के मुताबिक पाओगे। वो मसीहा बड़े चमत्कारों या भव्य प्रदर्शनों में नहीं रहता। वो तो अपनी धुन में चलती उन मेहनती चींटियों के सब्र में बहता। तो अगली बार जब निहारो इस साधारण जीवन और इसकी परवरिश को, तो अपनी अंतरात्मा के उस सच्चे कंपस से, उस सच्चे ज़मीर से उसे पुकारो जो तुम्हें भी उतना ही दिया है वो, जितना अपने हर मुसाफिर को।